हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित के विद्यार्थियों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों को अपने स्कूल की शिक्षा कक्षा 6 से लेकर 12 तक पूरी तरह मुफ्त पढ़ाता है। इसमें आपको एनसीईआरटी का एक एक सवाल, इसके अलावा दूसरी किताबों के भी सवाल, अलग अलग प्रश्न, अलग अलग कॉन्सेप्ट, सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की तरफ से आपको मुफ्त पढ़ाए जाते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपसे कोई ये कहने वाला है कि चूंकि आपको इतने वीडियो देख चुके, इतने मिल चुके हैं, तो अब आप हमें इतने पैसे दीजिए। बस पूरी तरह से मुफ्त है, आपको पढ़ते जाना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। चलिए, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे कक्षा 11वीं के गणित में क्रमचय और संचय नाम के अध्याय की प्रश्नावली 7.1। अध्याय नंबर 7 यह है और प्रश्नावली 7.1 में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे सवाल जो कि मूलतः गणना के आधारभूत सिद्धांत पर आधारित है। हम लोगों ने गणना के आधारभूत सिद्धांत को कक्षा या इस लेक्चर के पहले ही डिस्कस किया था और वहां पर हमने देखा था कि दो तरह के नियम होते हैं। एक होता है जोड़ का नियम, एक होता है गुणन का नियम। अगर हम फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करें तो यदि ए काम को m तरीकों से किया जा सकता है, बी काम को n तरीकों से किया जा सकता है, तो a अथवा b दोनों में से किसी एक काम को यदि करना है तो m + n तरीके होंगे। उसी तरह यदि a काम को m तरीके से किया जा सकता है, b काम को n अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। यहां अलग अलग शब्द इंपॉर्टेंट है। तो a और b दोनों को एक साथ कराने का तरीका m गुणा n होगा। चलिए, इन्हीं दो चीजों पर आपको या इन्हीं दो कथनों पर बहुत से सवाल आपको मिलेंगे। इन दो कथनों पर आप आधारित इतने सवाल कर सकते हैं, इनकी कोई कमी नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज सवाल नंबर 1 से। अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है? इसमें आपको दो विकल्प है। पहला, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। इसका मतलब है कि आप अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। दूसरा, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। जैसे अपन 3 अंक की एक संख्या लिखते हैं, इन पांचों अंक की मदद से 1, 2, 3, 4 और 5। आपको 3 अंक की संख्या बनानी है, पर इनकी मदद से बनानी है। आप 3 अंक की संख्या में 6, 7, 8, 9 या 0 का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जैसे उदाहरण के लिए आपने एक अंक बनाई 5, 4, 1। इन पांचों में से 3 कोई से भी उठा लिए, ठीक है। इसके बाद 4, 3, 2, ये भी सही है, ठीक है। फिर मान लीजिए हमने एक और अंक बनाया, एक और नंबर बनाया 112, या फिर मैं बना सकता हूं 555। अब इन नंबर्स को आप देखिए, इन संख्याओं को देखिए, यहां पर कोई भी अंक 1 से ज्यादा बार नहीं आया है। जो भी इन दोनों संख्याओं में जो जो अंक आपको मिले हैं वो एक एक बार ही मिले हैं। यहां पर 1 जो है वो 2 बार आ चुका है, 555 3 बार आ चुका है। तो ऐसे अंक में मैं बात करूंगा कि यहां कोई पुनरावृत्ति नहीं है, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं है, ठीक है। और यहां पर पुनरावृत्ति है, यहां पर हम पुनरावृत्ति के बारे में बात कर सकते हैं कि पुनरावृत्ति यहां पर उपस्थित है। अब यहां एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ध्यान देने की आवश्यकता है। कॉन्सेप्ट यह कि यदि पुनरावृत्ति की अनुमति है तो क्या हम ऐसे ही संख्या बनाएंगे? नहीं। आप अगर यह संख्या बनाते हो तब भी पुनरावृत्ति की अनुमति के अंदर यह संख्या चलेगी। वो इसलिए क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति आपको है, आप करो या ना करो। मतलब आप पुनरावृत्ति के अंक को कंसीडर करेंगे, लेकिन उन संख्याओं को भी कंसीडर करेंगे जहां पुनरावृत्ति नहीं है। तो जब पुनरावृत्ति की अनुमति आती है तब हम ऐसे नंबर भी लेते हैं, ऐसे भी लेते हैं, ऐसे भी लेते हैं। पुनरावृत्ति की अनुमति के अंदर एक भी अंक रिपीट ना हो वो भी चलेगा, 2 अंक रिपीट हो वो भी चलेगा, या तीनों अंक रिपीट हो वो भी चलेगा। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है रिपीटेशंस नॉट अलाउड। इसीलिए अपन इसको RNA लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रिपीटेशंस नॉट अलाउड। हिंदी में या अंग्रेजी में इसे कहा जाता है रिपीटेशन अलाउड, तो मैं इसे RA कर देता हूं, है ना, ताकि बार बार थोड़ा सा हमें लिखने में थोड़ी मेहनत बचेगी।
चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। यहां ये दो कॉन्सेप्ट थे, आपने समझे। अब बात करते हैं एक बार फिर से पूरे सवाल की तरफ। आपको अंक दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इन पांचों की मदद से 3 अंक की संख्या बनानी है। क्या करना है? 3 अंक की। और प्रश्न में मुझे यह पता है कि मैं रिपीटिशंस कर सकता हूं, मतलब पुनरावृत्ति की अनुमति है पहले प्रश्न में। अच्छा, 3 अंक की संख्या बनानी है, तो 3 अंक की संख्या बनाने के लिए मैंने 3 बॉक्स बना लिए, कुछ ऐसे। ठीक है, बॉक्स नंबर 1, 2 और 3। अगर मैं इन तीनों बॉक्स को अलग अलग संख्याओं से या संख्याओं से भर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि पहले बॉक्स को कितने तरीकों से भरा जा सकता है, दूसरे बॉक्स को कितने तरीकों से भरा जा सकता है, एवं तीसरे बॉक्स को कितने तरीकों से भरा जा सकता है। पहले बॉक्स को भरने के लिए 1 उम्मीदवार है, 2, 3, 4 और 5। मतलब पहले बॉक्स पर ये पांचों उठकर आ सकते हैं। तो पहले बॉक्स को भरने के कुल 5 तरीके हमारे पास होंगे। कितने? 5। तो पहले बॉक्स को हम 5 भिन्न तरीकों से भर सकते हैं। आप यहां 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो मान लीजिए पांचों में से आपने कोई भी एक संख्या यहां रख दी। मैंने कहा मान लीजिए, हो सकता है आप 1 रख सकते हैं, आप 2 रख सकते हैं, आप 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, पर रखेंगे तो एक ही ना। ऐसा तो नहीं कि पांचों की पांचों उठाकर इसी बॉक्स में रख दी। 1 रखोगे, बच जाएगी 4। अब हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे, हम पूछेंगे कि क्या पुनरावृत्ति की अनुमति है? प्रश्न ने कहा कि हाँ। इसका मतलब अगर मैंने यहां पर 2 नाम की संख्या लिख दी है, यदि मैंने यहां पर 2 को लिख दिया है, तो वो 2 दूसरे बॉक्स पर फिर से आ सकता है। पुनरावृत्ति का मतलब तो ये है कि 2 को आप 1 से ज्यादा बार लिख सकते हैं, 3 को 1 से ज्यादा बार लिख सकते हैं, 1 को 1 से ज्यादा बार लिख सकते हैं। तो दूसरे बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास फिर 5 उम्मीदवार है। क्यों? क्योंकि अभी मैं 2 को फिर से ले सकता हूं। तो यहां पर फिर 5 अलग अलग तरीकों से दूसरा बॉक्स भर जाएगा। उसी तरह तीसरे बॉक्स को भरने के भी 5 ही तरीके होंगे, क्योंकि जो संख्या दूसरे बॉक्स पर आई है वो तीसरे पर भी आ सकती है। तो इस बॉक्स को भरने के भी 5 तरीके। अब अगर ये तीनों बॉक्स एक साथ भर जाते तो 3 अंक की संख्या बन जाती, मतलब हमारा काम हो जाता। तो बॉक्स 1 को भरने के 5 तरीके, बॉक्स 2 को भरने के 5 तरीके, बॉक्स 3 को भरने के 5 तरीके। हमारा काम है इन तीनों को एक साथ भरना, मतलब पहला बॉक्स भी भरा जाए एवं दूसरा बॉक्स भी भरा जाए एवं तीसरा बॉक्स भी भरा जाए। तो यहां पर इस काम को करने के 5 तरीके, इसको करने के 5 तरीके, इसको करने के 5 तरीके। तो मैं इन बॉक्स के अलग अलग जो तरीके हैं उन सभी को गुणन नियम से गुणा कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस बॉक्स को भी भरना है, इसे भी भरना है, इसे भी भरना है, तब जाकर ही 3 अंक की संख्या बनेगी। यदि मान लीजिए आप सिर्फ पहला बॉक्स भर देते और दूसरे तीसरे पर कुछ नहीं लिखते, तो क्या ये 3 अंक की संख्या बनती? नहीं। या फिर सिर्फ इन दोनों को भर देते, नहीं मिलती। तो इन तीनों को भरने के लिए आपके पास लिख सकते हैं कि कुल तरीके कितने? तो कुल तरीके आप पहले बॉक्स को भरने के तरीके को दूसरे बॉक्स को भरने के और तीसरे बॉक्स को भरने के तरीके में गुणा कर दीजिए। और यहां पर आपने क्या लगाया है, इसे चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि हमने यहां पर गुणन नियम का प्रयोग किया है। गुणन नियम का प्रयोग हमने यहां पर किया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है कि हम पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं देंगे। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है मतलब रिपीटिशंस नॉट अलाउड। अब चूंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो अभी भी अंक तो अपने पास वही है, 1 से लेके 5। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब यहां पर आपने 3 बॉक्स बनाए 3 अंक की संख्या बनाने के लिए, बिल्कुल बनाए, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। पहले बॉक्स को कितने अलग अलग तरीकों से भरा जा सकता है? तो पहले बॉक्स को भरने के लिए ये 5 के 5 उम्मीदवार है। पांचों कह रहे हैं कि हम पहले बॉक्स पर चले जाएंगे, तो चले जाने दो, है ना।
पहले बॉक्स को भरने के 5 तरीके। इस 5 का मतलब ये नहीं है कि आप पहले बॉक्स पर 5 को रख रहे हैं, इन 5 में से आप किसी को भी रख सकते हैं। जो अंक पहले बॉक्स पर भरा जा चुका है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो अंक पहले बॉक्स पर भरा जा चुका है, क्या वो दूसरे बॉक्स पर अभी आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पर 3 को रखता हूं तो अब 3 ना तो यहां आ सकता है ना यहां आ सकता है, 3 एक ही जगह आ सकता है। 2 भी इनमें से तीनों में से किसी एक जगह मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं भी मिलेगा, क्योंकि 3 डब्बों को भरने के लिए 5 उम्मीदवार है। अगर किसी बस में 3 सीटें हैं, 5 व्यक्ति है, तो 2 लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा, 3 लोग बैठ सकते हैं। उसी तरह इन 3 बॉक्स को भरने के लिए आप इनमें से किन्हीं भी 3 अंक को उठाएंगे, बाकी 2 रह जाएंगे, वो नहीं भरे जाएंगे। तो अगले बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास 4 तरीके और इस बॉक्स को भरने के लिए 3 तरीके ही बचेंगे। क्यों? क्योंकि 5 थे, एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, बचा सिर्फ एक। तो अभी कुल तरीके कितने? अभी कुल तरीके, तो कुल तरीके फिर से गुणन नियम की मदद से 5 गुणा 4 गुणा 3 60। अच्छा, ये प्रश्न यहां हल हो चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक और प्रश्न है जो अब मेरा शुरू होता है। इन 5 की मदद से 3 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिनका कम से कम एक अंक रिपीट हो रहा हो, मतलब जिनमें कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो। मतलब हमें सिर्फ अभी ऐसे अंकों या ऐसी संख्याओं के बारे में बात करनी है जिनका कम से कम एक अंक फिर से आ रहा हो। अब देखो, कुल अलग अलग तरीके जब पुनरावृत्ति हम कर सकते थे 125 है, वो तरीके जब पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं 160 है। मतलब इन 125 या 60 तरीके हैं। इन 125 तरीकों में वो संख्या भी है जहां एक भी अंक रिपीट नहीं हुआ है, वो संख्या भी है जहां पर 1 या 2 अंक रिपीट हो गए हैं, वो संख्या भी है जहां पर 3 अंक भी रिपीट हो गए। जैसे उदाहरण के लिए ये जो 125 तरीके हैं, इनके अंदर आपको ये संख्या भी मिलेगी, ऐसी आपको ऐसी संख्याएं भी मिलेगी और आपको ऐसी संख्या भी मिलेगी। तो इन 125 तरीकों में से अगर मैं इन 60 तरीकों को घटा दूंगा तो बाकी के जो 65 तरीके बच गए, उन 65 तरीकों का मतलब है कि उन 65 अंकों में कम से कम एक अंक 2 बार रिपीट हो रहा है। जैसे 1 1 2, 2 2 3, 3 3 4, 322, 433 ऐसी संख्याएं, खैर, या 555, 444। खैर, आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसी प्रश्न में ऐसे पूछा जाता कि इन 5 की मदद से ऐसे कितने अंक बनाए जा सकते हैं जिनकी या कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिनके तीनों अंक समान हो। तो जिनके तीनों अंक समान हो, ऐसे सिर्फ और सिर्फ 5 ही संख्याएं हो सकती है। है ना? तो इसको समझ के ऐसे भी कर सकते हैं कि चूंकि हमारे पास बॉक्स है तो हर एक बॉक्स को, जैसे हमने इस बॉक्स को 5 तरीकों से भर सकते हैं। अब जो यहां रखना है वही यहां रखना है, तो इसको, ये आजाद नहीं है, जो संख्या हमने यहां रखी है वही यहां रखनी है। तो इसको तो भरने का कोई तरीका हो ही नहीं, एक ही तरीका है कि जो यहां है वही रखना है। तो इसको भरने का एक तरीका, इस बॉक्स को भरने का भी एक तरीका, क्योंकि जो संख्या यहां है वही आपको यहां रखनी। अभी आप आजाद नहीं हो कि 5 में से उठा के जो रख दोगे। तो 5 गुणा 1 मतलब कुल मिला के 5 तरीके। खैर, सवाल पर ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, आप हर प्रश्न पर यहाँ बहुत सी रिसर्च कर सकते हो, बहुत अलग अलग तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। ये अच्छी बात है, अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं और कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनानी है। और आपके पास अंक कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और 6। यदि आपको 3 अंक की सम संख्या बनानी है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। आपने 3 बॉक्स बनाए, बॉक्स नंबर ए बोल सकते हैं इसे, बी बोल सकते हैं और सी बोल सकते हैं। अब दिक्कत की बात ऐसी है
कि आप पहले बॉक्स को पहले भरते हैं, फिर ए बॉक्स को, फिर बी बॉक्स को, फिर सी बॉक्स को। आप आजाद है पूरी तरह से। आप सी बॉक्स को पहले भर सकते हैं, आप चाहे तो आप बी बॉक्स को पहले भर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। आपको यहां कोई टोकने वाला नहीं है कि आप ए बॉक्स को पहले भरिए या बी को पहले भरिए या सी को भरिए, आपकी जो मर्जी। अब आपको बनानी है सम संख्याएं, है ना, और आप अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हो। तो चूंकि मुझे पता है कि सम संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, इसीलिए मैं पहले देखूंगा कि मैं तीसरे वाले बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास क्या क्या विकल्प है। जो तीसरा बॉक्स है उसके अंदर मैं क्या क्या भर सकता हूं। तो तीसरे वाले बॉक्स के अंदर आप 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं या 6 रख सकते हैं। मतलब तीसरे वाले बॉक्स को भरने के लिए 2, 4 और 6 नाम के कुल 3 ही तरीके हैं, तभी जाके सम संख्या बनेगी। आप दूसरे पे 1, 3 और 5 तो नहीं रख सकते। तो या तीसरे बॉक्स पर, तो तीसरे बॉक्स को भरने के कुल 3 तरीके। कितने? 3 तरीके। 2 रख सकते, 4 रख सकते, 6 रख सकते। अब ये बोला है कि आप रिपीट चीजों को कर सकते। आपने तीसरा बॉक्स पहले भर दिया, परीक्षा में लिख देना कि चूंकि सी बॉक्स को भरने के कुल 3 तरीके हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले सी बॉक्स पर 2 रख सकते, 4 रख सकते, 6 रख सकते। उसी तरह बी बॉक्स को भरने के हमारे पास कुल 6 ही तरीके हैं। क्यों 6 तरीके हैं? क्योंकि पुनरावृत्ति की जा सकती है। आप इनमें से किसी को फिर से ले सकते हैं, तो 6 ऑप्शंस हैं। उसी तरह आप पुनरावृत्ति यहां पर भी कर सकते हैं, तो यहां पर भी 6 ऑप्शंस हैं। पुनरावृत्ति करने का मतलब क्या है कि आप इनमें से किसी को फिर से ले सकते हैं। तो कुल तरीके, इन सभी को गुणा कर दो, 36 गुणा 3 108। तो 108 कुल तरीके हैं जहां पर आप इन अंकों की मदद से सम संख्याएं बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगर पुनरावृत्ति नहीं होती तो मैं तीसरे बॉक्स को 3 तरीकों से भर सकता था। 6 में से एक कोई भी नंबर तीसरे बॉक्स पर भरा जाता, फिर बच जाते 5। तो ए बॉक्स को भरने के 5 तरीके होते, बी बॉक्स को भरने के 4 तरीके होते। तो जवाब होता 5 गुणा 4 गुणा 3। खैर, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती? आपने मोबाइल के अंदर कोड बनाते हैं, है ना, मतलब अमूमन ऐसा होता है कि आप अंक लिखते हैं, जैसे कोई भी पासवर्ड लिख दिया कि 1 2 3 4 या 10 12 15, या बहुत सारे फ़ोन में 4 अंक का कोड होता है, कहीं 6 अंक का होता है, कहीं तो खैर अब बहुत हर जगह तो आजकल उंगली चलती है, आप थंब इम्प्रेशन लगा दीजिए या फिर अपने आई डिटेक्ट कर लीजिए, फेस डिटेक्शन होता है। पर 4 अंक के कोड कितने बनाए जा सकते हैं, किन किन की मदद से? तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों की मदद से। कौन कौन से हैं सर? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। इनकी मदद से आपको 4 अंक का एक कोड बनाना है। देखिए, अगर इनकी मदद से बोला जाए या फिर आखिरी के 10 अक्षरों की मदद से बोला जाए या बीच के 10 अक्षरों की मदद से बोला जाए, जवाब तो एक जैसा ही है। 4 अक्षर का कोड बनाना है। तो 4 अक्षर का कोड बनाने के लिए मैंने 4 बॉक्स रखे और यहां पर बोल दिया गया है सवाल में साफ साफ दैट रिपीटिशंस इज नॉट अलाउड। आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। तो आपको 4 अक्षर का कोड बनाना है। तो पहला बॉक्स ये है, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। अब मुझे बताइए, पहले बॉक्स पर आप इनमें से किसको रख सकते हैं? तो सर पहले बॉक्स पर आने के लिए 10 के 10 तैयार हैं, तो मैं पहले बॉक्स को भरने के कुल 10 तरीके मान लेता हूं कि पहले बॉक्स को आप 10 अलग अलग तरीकों से भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पहले बॉक्स को जी से भर दिया, एक तरीका ये, किसी ने एच लिखा, किसी ने एफ लिखा, किसी ने बी लिखा, ऐसे 10 कुल अलग अलग तरीके। जो संख्या आपने यहां रख दी, मान लीजिए आपने जी को रख दिया, तो अब चूंकि हम पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, इसलिए इन बाकी के 3 बॉक्स पर आप जी को नहीं लिख सकते। अब चूंकि बाकी के 3 बॉक्स पर आप जी को नहीं लिख सकते, तो अब आपके पास बच गए हैं कुल 9 अक्षर, 4 3 7 और 2 9 अक्षरों को
आप यहां में से कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब दूसरे बॉक्स पर आपकी जो मर्जी, पर आपके पास 9 विकल्प है। मान लीजिए आपने यहां ए लिख दिया, तो आपने यहां पर लिख दिया ए, ठीक है। उसके बाद तीसरे बॉक्स पर बात करते हैं। तो तीसरे बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास बच गए कुल 8 तरीके, 3 3 6 यहां पर, ये दोनों तो आएंगे नहीं अब, है ना, 8 तरीके। तो 8 तरीके आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चौथे मान लीजिए आपने यहां पर एच लिख दिया, अब आपके पास बच गए कुल 7 तरीके। इन 7 में से चौथे बॉक्स पर आपकी जो मर्जी वो लगा दो। तो कुल तरीके कितने होंगे गुणन नियम से, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि गुणन नियम से, गुणन नियम क्यों लगाया जा रहा है, याद है क्या? गुणन नियम इसलिए लगाया जा रहा है कि हमें ये बॉक्स भी भरना है, ये भी भरना है, ये भी भरना है और ये भी भरना है। सिर्फ अकेला ये भरना होता या ये भरना होता या ये, या फिर ये, तो हम जोड़ नियम लगाते और इन सभी को एक साथ भरते हमें, या इन सभी में जोड़ का नियम लगा देते। लेकिन हमें एक साथ भरना है सभी को, तो गुणन नियम का मतलब है आपने 10 को 9 में जोड़ा, 8 में जोड़ा और 7 में जोड़ा, ठीक है। तो 7 8 56, तो 10 गुणा 9 गुणा 56, ठीक है। और चलिए, तो यहां से मिला 4 और 9 पंजे 45 और 4 49 और आखिरी में 10 का 0, ठीक है सर। तो 9 छंग 54, 9 पंजे 45 और 49 नहीं 50, हाँ जी 5040 करेक्ट है। चलिए, तो ये सवाल भी हमारा हो चुका। आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4, और देखते हैं क्या आपसे पूछा गया है। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई भी अंक 1 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता है, मतलब एक बार से अधिक नहीं आता है। मतलब आपको यहाँ प्रश्न में क्या बोला है, आपको प्रश्न में बोला है कि आपको रिपीटिशंस नहीं करना है ना। सवाल के अंदर क्या दिखा जाएगा, RNA, RNA मतलब रिपीटिशंस नॉट अलाउड। आपको ये साथ में बोला है कि आपको 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है, और आपके पास क्या क्या अंक है, तो आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 है और 9 है। मैं यहां लिख देता हूं, है ना, थोड़ा सा एक बार फिर से। 0 है, 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। कुल हमारे पास 10 भिन्न भिन्न अंक हैं, और इनकी मदद से हमें 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है। सर कोई बोलेगा सर 10 भी ले सकते हैं क्या, 11 12 13 भी ले सकते हैं? तो यदि आप 11 लोगे तो 11 2 अंक का नंबर है, और 2 अंक के नंबर को आप एक बॉक्स पे नहीं रख सकते, एक बॉक्स पे आप एक ही अंक के नंबर को रख सकते हो। अभी ये समझ लो, ठीक है। हालांकि इसका जवाब ऐसा नहीं है, खैर ठीक है। चलिए, ये 5 अंक का टेलीफोन नंबर हमें बनाना है। अब सवाल में थोड़ा सा आपको अलग कहानी दी है। आपको ये नहीं बोला है कि आप टेलीफोन नंबर में ऐसा कोई टेलीफोन नंबर बना दो, नहीं, और पुनरावृत्ति करनी नहीं है तो चलो इस 4 को और 2 को ना लाके 1 5 ला दो। आपको ऐसा नहीं बनाना है ना। क्यों? हर नंबर 67 से शुरू होना चाहिए। मतलब आप जो भी नंबर बनाओगे वो नंबर ऐसा होना चाहिए 6 7 1 2 3, 6 7 5 4 2, ऐसे नंबर होने चाहिए। मतलब शुरुआत 67 से होनी चाहिए। हम 34 से शुरुआत नहीं कर सकते, 3 और 4 से शुरुआत नहीं कर सकते। तो अब ना आपके थोड़े से हाथ बांध दिए। हाथ ये बांधे हैं कि ये जो पहला बॉक्स है यहां आप कुछ भी उठाकर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि आपको बोला है कि अंक जो है वो 67 से शुरू होना चाहिए। तो पहले बॉक्स पर आपको 6 और दूसरे बॉक्स पर 7 ही रखना पड़ेगा। आप यहां 8 रखोगे तो 87 से नंबर शुरू हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो तो पहले बॉक्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से भरा जा सकता है कि वहां 6 लिख दिया जाए। तो चूंकि पहले बॉक्स को एक तरीके से भरा जा सकता है, इसीलिए पहले बॉक्स को भरने के
कुल तरीके एक। उसी तरह दूसरे बॉक्स को भी एक ही तरीके से भरा जा सकता है। अब आपने ये बोला है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो जो 6 और 7 यहां आ चुके हैं, क्या वो बाकी की 3 जगहों पर आने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैं 6 और 7 को बोलता हूं कि आप चूंकि बैठ चुके हो, अब आपके लिए हमारे पास कोई सीट नहीं है। अच्छा, तो ये जो तीसरा बॉक्स है, इसको भरने के लिए कितने उम्मीदवार? चौथे को भरने के लिए और 5वें को भरने के लिए। तो तीसरे बॉक्स पर मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 8, 9 में से किसी को भी रख सकता हूं। तो तीसरे बॉक्स को भरने के 8 तरीके, चौथे को भरने के 7 और 5वें बॉक्स को भरने के 6 तरीके, है ना। तीसरे को भरेंगे 8 तरीके। मान लीजिए आपने तीसरे पर 9 लिख दिया तो बच गए फिर 7। फिर मान लीजिए आपने चौथे पर 5 लिख दिया, बच गए 6। अब यहां पर आपको इनका करना है गुणा। तो मिला 8 गुणा 7 गुणा 6, 56 गुणा 6, तो 36, 3 और ये 336। चलिए, तो ये इस प्रश्न का हल हुआ। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, प्रॉब्लम हो तो अपन देख सकते हैं। तब तक अपन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या है, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं, सिंपल सा सवाल है, आपको बहुत काम देगा ये। चलिए, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, तो परिणामों की संभव संख्या क्या है? देखिए, मैं आपको एक बढ़िया सूत्र दे देता हूं। चलो सूत्र अपन खुद ही बना लेते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालना है, तो आपको चूंकि पता है कि अगर मैं सिक्के को उछालता हूं तो अपन ने 3 अलग अलग बॉक्स रखे या 3 अलग अलग डब्बे बना लिए। पहले डब्बे पर क्या क्या आ सकता है? तो सिक्का उछालते हैं, तो सिक्का उछालेंगे तो क्या मिलेगा? हेड मिल सकता है, टेल मिल सकता है, चित्त या पट, दोनों में से एक चीज मिल सकती है। तो पहले बॉक्स या पहले डब्बे पर या तो आपके पास हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है। यही 2 विकल्प हैं। सिक्के को उछालेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है। दूसरे बॉक्स पर भी हेड या टेल, दोनों में से कोई एक संभावना हो सकती है। तीसरे बॉक्स पर भी हेड या टेल, दोनों में से कोई एक संभावना हो सकती है। दोनों तो नहीं होंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा। ठीक है। अब चूंकि आप लोग ना कक्षा 10वीं में इस चीज को पढ़ के आ चुके हो कि हम अगर एक सिक्के को 3 बार उछालें तो क्या क्या आपको किन किन तरह के भिन्न भिन्न आउटकम मिलते थे, मैं आपको बता देता हूं। हेड टेल, आपने ऐसी टेबल बनाई होगी कि अगर मैं एक सिक्के को 3 बार उछालता हूं या 3 सिक्के को 1 बार उछालता हूं, फर्क नहीं पड़ता। टेल टेल, हेड हेड और फिर से टेल टेल, और आखिरी में यहां पर हेड 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 हेड, टेल 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 और टेल। देख सकते हैं कुल 8 अलग अलग तरीके हैं। अब अपन यहां कैसे देख सकते हैं कि वो 8 अलग अलग तरीके हो सकते हैं? तो सिंपल है, पहले बॉक्स को आप 2 तरीकों से भर सकते हैं, चाहे तो हेड लिखे चाहे तो टेल लिखे। दूसरे बॉक्स को आप 2 तरीकों से भर सकते हैं, चाहे तो हेड लिखे चाहे तो टेल लिखे। तीसरे बॉक्स को भी आप 2 तरीकों से भर सकते हैं, चाहे तो हेड लिखे चाहे टेल लिखे। और इन तीनों बॉक्स को एक साथ भरने के तरीके, 2 को 2 में गुणा किया फिर 2 में गुणा किया, तो दैट इज द 8। और 8 का मतलब इन तीनों बॉक्स को अलग अलग तरीकों से कैसे भरा जाए। मतलब अगर आपने सिक्कों को उछाला तो 3 बार अगर एक सिक्के को उछाला या 3 अलग अलग सिक्कों को 1 बार उछाला, तो परिणाम जो होंगे वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, फिर अगर सर 10 सिक्के या एक सिक्के को 10 बार या 10 सिक्कों को उछाला तो पहली बार में 2 विकल्प आ सकते हैं, हेड टेल। दूसरी बार में 2 विकल्प, तीसरी बार में, ऐसे 10 बार में 2 विकल्प। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 10 तक करेंगे तो 2 की घात 10। अगर n बार हुआ तो एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि सर अगर हमने n बार उछाला तो 2 की घात n। अलग अलग आपके पास आउटकम आएंगे या परिणामों की संख्या होगी, बेटर है। फिर उसके बाद आप 2 बार उछालोगे तो 2 की घात 2 4 आ जाएगा। 3 बार में 2 की घात 3 8 आ जाएगा। 4 बार में 2 की घात 4 16 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं।
इनमें से कितने भिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में दो झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। अपन ये प्रश्न वैसे देख भी चुके हैं। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हैं, इनमें से कितने भिन्न संकेत बन सकते हैं? ऐसा प्रश्न हमने उदाहरण में जरूर देखा था। यदि प्रत्येक संकेत में दो झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो आपके पास 5 झंडे ऐसे, एक झंडा ये है मान लीजिए, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और 5वां ये है। अभी झंडे को लहराया नहीं है। आपको सिग्नल बनाने हैं। सिग्नल बनाने मतलब मान लीजिए इनका कलर मान लेते हैं कि ये सफेद है, ये पीला है, ये नीला है, ये ग्रीन है और ये ऑरेंज है। अब आपको बनाने हैं 5 या 2 झंडों की मदद से एक संकेत। तो 2 झंडों की मदद से संकेत बनाना है मतलब आप इन दोनों झंडों में से या इन दोनों जगहों पर इनमें से कोई भी 2 झंडे उठा के रख सकते हैं। तो पहली जगह को भरने के लिए 5 तरीके हैं। आप इन 5 में से किसी को भी रख सकते हैं, बिल्कुल। दूसरे बॉक्स को या दूसरी जगह पर रखने के लिए या इस झंडे के नीचे वाला झंडा रखने के लिए, मान लीजिए आपने पहले बॉक्स पर येलो को रख दिया, अब आपके पास 4 बज गए, तो दूसरे झंडे को मतलब 5 पहले झंडे के नीचे वाले झंडे को रखने के 4 तरीके। तो कुल तरीके हुए 5 को अगर मैं 4 में गुणा कर दूं आ गए 20 और आपका यही जवाब सही है। सिंपल सा, ये तो बहुत सरल जवाब था। चलिए तो आगे बढ़े। उम्मीद है यार हो चुका होगा ये सवाल। तो इस तरह से इस प्रश्नावली को हम समाप्त करते हैं। यदि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स के साथ लगातार जुड़े हैं और सारे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, तो इन वीडियोस को आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वहां पर आप www.magnetbrains.com पर जाइए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, ये सब दिखेगा। आप CBSE हिंदी मीडियम को चयन कीजिए। जैसे ही CBSE हिंदी मीडियम को चयन करें, कक्षा 11वीं को चयन कर लेना। आपको उसके बाद ऐसा वीडियो प्लेलिस्ट खुलेगी। जैसे उसे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे अध्यायों के नाम यहाँ नीचे लिखे रहेंगे। अध्यायों के नाम को जैसे आपने क्लिक किया तो उस अध्याय में जितने भी वीडियोस हैं जो आपको पढ़ाए गए हैं सभी का नाम लिखा रहेगा। जिस भी नाम पर क्लिक करेंगे उसका वीडियो ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस आप इसे पढ़ते जाइए, क्योंकि हम 6 से लेकर 12वीं तक के समस्त विद्यार्थियों को फ्री पढ़ाते हैं और इसके लिए हम किसी से कोई चार्ज नहीं लेते। सारे बोर्ड के बच्चे यहाँ पर मुफ्त पढ़ते हैं 100%। तो बढ़िया है। बस आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।